मेरे अजीज़ों, जहां आप हैं, आज 50 साल के बाद मैं उन गलियों में वापस आया हूं। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी जवानी यहीं गुजरी, यहीं बचपन गुजरा, सारी यादें जिस्म से लिपटी हुई हैं। लेकिन ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया जब मुझे पता लगा कि मोहतरमा सदफ़ को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो मेरी खुशी की इंतहा इसलिए नहीं रही कि ये हुकूमत जो जाबिरों की है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया है। बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने देखा घरों में बैठ गए। मजालिम इस तरह से हुए NRC और CA के सिलसिले में, जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई गई, उसमें मुझे कुछ नाम मैंने पढ़े थे, उसमें ये खातून का नाम भी था। उस वक्त मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी है, हर तरफ अंधेरा है, ये नौजवान जो खड़े हुए हैं इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपके पास इसलिए कहने आया हूँ, सेहत साथ नहीं देती है, उम्र अब कहाँ पहुँच गई है मुझे मालूम नहीं कि अगली सुबह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। और मैंने ये देखा कि एक ऐसी खातून जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अगर आप उसको वोट नहीं देते हैं तो ये आवाज़ें उठना भी बंद हो जाएंगी जो अभी उठी थी। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि जो आवाज़ें बंद की गई हैं, हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, कांग्रेस को गाली दी जाती है। मैं कांग्रेस को पार्टी नहीं, एक तहरीक समझता हूँ। एक सोच है, जिस सोच के लेकर हम हिंदुस्तान में बसे और जब तक रहेंगे उसको कायम रखेंगे। हम चाहे हाशिए पे कितने ही भेज दिए जाएं, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसी खातून को और ऐसे लोगों को जिन्होंने 2.5-3 साल से योगी और मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वोट का मतलब क्या होता है? वोट का मतलब है कि आप तस्दीक कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, और अगर आप सच की गवाही नहीं दे रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। ये बात आप दिलों में डाल लीजिए, ये गवाही है। अगर आप गवाही देते हैं तो आप झूठी गवाही देंगे कि हम इसको इसलिए नहीं देंगे कि ये हार जाएगी या जीत नहीं पाएगी। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? वोट नहीं होता। आप तस्दीक करते हैं कि हम जिस शख्स को अपनी पार्लियामेंट असेंबली में भेज रहे हैं वो हमारी नुमाइंदगी करेगा, वो गरीबों की फ़िक्र करेगा, वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। लेकिन हम तो देखते ही हैं कि इनको दिया और उनको दिया। ये लोग, हम जिस सियासत में रहे, मैंने आपसे कहा कि इन्हीं गलियों में मैंने दरियाँ बिछाई हैं, इन्हीं गलियों में ऐसी मीटिंगें करी हैं, आवाज़ें उठाई हैं। अब मैं देखता हूँ इलेक्टेड MLA और मंत्री जीतने के बाद बिकाऊ माल होते हैं, जानवरों की तरह बिकते हैं। आपको, जैसा हमारे भाई इमरान ने कहा, सोचिएगा, यह जीतना और हारना नहीं है। इलेक्शन के बाद फिर खरीदारी शुरू होगी। अभी से आप ऐलान सुन लीजिए, अमित शाह ने कह दिया कि जयंत चौधरी दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी। ये इंसान नहीं हैं। आप जिस शहर में बैठे हैं वहाँ CB गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, एब्सोल्यूट पावर थी उनके पास। 17 MLA लेके चौधरी चरण सिंह उनके होम मिनिस्टर थे। अगर मेरी की उम्र का कोई आदमी हो उसे याद होगा। और उन्होंने कहा कि हमने CB गुप्ता पे हमारा एतबार ख़त्म, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। CB गुप्ता ने उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व कर दी। लोगों ने कहा कि अरे आप तो मेजॉरिटी में है, जाने दीजिए 17 लोगों को। उनका अगर मेरा होम मिनिस्टर मेरी एतबार छोड़ देता है तो मैं फिर से इलेक्शन कराऊंगा। इलेक्शन कराया, वो हार गए। यह कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के लिए लिखा गया था, इन लोगों के लिए नहीं जो खरीदारी और अपनी दौलत के नशे में इस मुल्क को तबाह करके छोड़ दिया है। हमारा दिल जलता है। हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं उसकी सज़ा आज आप लोगों को मिल रही है। दरिंदे पे दौलतमंद
दो बंधु कलकत्ता वहाँ से गुजरात से आए, सब कुछ बेच रहे हैं और बाकी गुजराती बंधु खरीद रहे हैं। मैं अभी चंद दिन पहले दुबई गया था, चंद महीने पहले। मैंने वहाँ म्यूनिसिपैलिटी से निकलवाया कि नई नई कॉलोनियाँ बनी, 80% प्रॉपर्टी हिंदुस्तानियों की है और उस 80% में 90% गुजराती भाई हैं। आप कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, ज़मीनें बेच डाली। एक बात और आपसे कह देता हूं कि मेरे ज़ाती मरासिम सोनिया गांधी से भी रहे, मुलायम सिंह से भी रहे। एक बात की मैं तस्दीक करता हूं, मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूं। नेहरू ख़ानदान में तासुब नहीं है। नेहरू ख़ानदान की जो फिक्र है, मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूं, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। इसलिए टूट गया कि हमने अपनी आइडियोलॉजी ख़त्म कर दी। मैंने अपनी आइडियोलॉजी सबने छोड़ दी है। इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ, इस ख़ानदान ने तासुब नहीं किया। हमने कांग्रेस को बहुत गालियाँ दी, कांग्रेस कमज़ोर हुई, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हो गया। आपको इस बात की शिनाख्त करनी चाहिए। कैंडिडेट को देखिए, नई नस्ल तैयार कीजिए। मुझे ये खातून उस नस्ल की लीडर दिखाई पड़ रही हैं और मैं समझता हूँ ऐसे लीडरों को आपको लाना पड़ेगा। वोट आपका वोट नहीं है, ये जश्न का मनाने का दिन नहीं है। 24 तारीख या 23 तारीख जो भी आपकी है, उस तारीख को ये फैसला कीजिए कि आने वाली नस्ल इस मुल्क की बचेगी, आइन बचेगा, कानून रहेगा। अगर इसकी परवाह नहीं है तो आप इस मुल्क को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। कोई जीते या हारे, ये आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। आप सच्चे गवाह बने, ये अल्लाह का हुक्म है, गवाही सच्ची दी जाती है। अगर आपको लगता है कि किस खातून ने कुर्बानी नहीं दी है, आवाज़ नहीं उठाई है, तो कतई वोट मत दीजिएगा। अगर इस खातून के पास ज़राए नहीं है, दौलत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब कुछ मंजूर है, लेकिन अकीदा, अज़्म और हौसला, और जिन लोगों में हौसला नहीं है और जिन लोगों में दम नहीं है, वो बहाने ढूंढते हैं। तो आप सोचिएगा, वक्त का तकाज़ा है, ख़त्म हो चुका है ये प्रोग्राम। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अपने बहादुर कौम को तैयार कीजिए और ये पीछे पीछे भागकर और आगे पीछे जूतियाँ संभाल कर जो लोग सियासत करते हैं, उससे अपने को दूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का।